वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरते समय एजुकेशनल डिटेल में मार्कशीट नंबर जो मांगता है, तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर भरना है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और बीएड बीटीसी की बात करेंगे। तो कल के वीडियो पर सबसे ज़्यादा कमेंट मार्कशीट नंबर को लेकर ही आया है। मैंने कल एक वीडियो डाला था एजुकेशनल डिटेल कैसे भरें, और छात्रों को काफ़ी ज़्यादा मार्कशीट नंबर को लेकर है। तो यही बात करेंगे, बने रहिएगा। और कल जितने भी कमेंट आए थे सभी कमेंट का मैं यहाँ पर एक एक कमेंट का जवाब दूंगा। और आज जो आप कमेंट करेंगे, जो अभी भी डाउट आपके रह जाएंगे, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, फॉर्म भरते समय एजुकेशनल डिटेल में एग्ज़ाम लेवल है, इसमें आप 10th सेलेक्ट करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन 10th का भरेंगे, और फिर ऐड एंट्री पर करके फिर 12th का भरेंगे, फिर ग्रेजुएशन, और फिर ऐसे ही बीएड या बीटीसी जो भी आपका टीचर ट्रेनिंग होगा। ठीक है, सबसे पहले 10th और 12th की बात करते हैं। ये है एक मार्कशीट, और ये मार्कशीट उस समय का है जब यूपी बोर्ड में अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग आता था। पहले सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलते थे, ठीक है, चाहे 10वीं का या 12वीं का। तो ये एग्जांपल यहाँ पर मैंने 12वीं का लिया है। देखिए, ये अंक पत्र है, तो अंक पत्र ही आपको देखना है। यदि आपके पास 2 डॉक्यूमेंट है, या 10वीं का या 12वीं का, आपको प्रमाण पत्र नहीं देखना है। पहली चीज़ ये हो गई, क्योंकि आपको मार्कशीट नंबर लिखना है। मार्कशीट नंबर मार्कशीट पर लिखा होगा, अंक पत्र पर लिखा होगा, और सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको रोल नंबर मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें देखकर भर लीजिएगा। अब मेन मुद्दा है कि मार्कशीट नंबर कहाँ पर है। अब यहाँ पर दोस्तों एक नंबर यहाँ पर दिखेगा जो कि क्रमांक लिखा है। क्रमांक का मतलब होता है सीरियल नंबर। तो हमें तो मार्कशीट का सीरियल नंबर लिखना नहीं है, हमें लिखना है मार्कशीट का मार्कशीट नंबर। और जो मार्कशीट का मार्कशीट नंबर है वो ये वाला नंबर है दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो 10वीं या 12वीं का जो मार्कशीट नंबर है आपको यहाँ पर मिलेगा। ये उस केस में है जब मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं कि जिनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट में है। तो ये एग्जांपल देखिए आप, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, यानी कि ये सर्टिफिकेट भी है मार्कशीट भी है। तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर भी होगा और मार्कशीट नंबर भी होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही डॉक्यूमेंट में हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, तो यहाँ पर है प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये सर्टिफिकेट नंबर है। तो सर्टिफिकेट नंबर तो हमको यूपी टेट फॉर्म में लिखना नहीं है ओटीआर करते समय, तो सर्टिफिकेट नंबर को आप देखेंगे नहीं, इसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, आएंगे हम लोग मार्कशीट नंबर पर। अब मार्कशीट नंबर कहीं पर एग्जैक्टली आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि मार्कशीट नंबर, उसके नीचे मार्कशीट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा सीरियल नंबर के नीचे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आप फॉर्म में दोनों में से कोई एक नंबर भर लीजिए और अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और यदि जिन छात्रों ने प्रमाण पत्र क्रमांक यानी सर्टिफिकेट नंबर लिखकर अपना फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो ऐसे भी छात्र परेशान ना हो। ठीक है, यदि अपने प्रमाण पत्र क्रमांक लिखकर फॉर्म भर दिया है, फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, आगे भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ें तब चेक होती हैं जब कोई गंभीर मामला होता है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए, कोई शिकायत कर दे, बाद में कोई मैटर आपका फंस जाए, या सेंटर पर कुछ ऐसी अनफेयर मीन्स में आप पकड़े जाएं, तब जाकर आपकी ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और यदि चेक भी हुआ और आपने मान लीजिए कि सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म में लिखा था, और जब आपका आवेदन चेक होगा तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर मिल गया, तो इससे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो नंबर आपने लिखा है वो आपके इस डॉक्यूमेंट पर है और इससे ये वेरीफाई हो जाएगा। तो जो भी नंबर आपने भरा है, यदि वो मार्कशीट पर आपके लिखा हुआ है तो समस्या नहीं है, ये बस आप समझ लीजिए। बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में भी आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट देखनी है। ठीक है, फाइनल ईयर की मार्कशीट पर देखिए मार्कशीट नंबर कहाँ है, और वहाँ से अपने मार्कशीट नंबर को यहाँ पर फिल कर दीजिए, और ऐसे ही बीएड या बीटीसी में करना है। मार्कशीट से मार्कशीट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट या डिग्री आपको नहीं देखनी है। ठीक है, बाकी कुछ और भी डाउट आप लोगों के हैं, अब हम लोग कमेंट देखते हैं, वहाँ से मैं सब कुछ आपका क्लियर कर दूंगा। ये कल का वीडियो है, और इसमें देखिए सबसे पहला जो कमेंट है वो है सचिन प्रजापति जी का। पूछ रहे हैं कि यदि फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है और मार्कशीट नंबर की जगह इनरोलमेंट नंबर डाल दिया है तो कोई प्रॉब्लम है क्या।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने इनरोलमेंट नंबर लिखकर अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है तो समस्या नहीं आएगी। फाइनल की मार्कशीट नहीं होने के केस में आपने इनरोलमेंट नंबर से फॉर्म भरा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से पढ़िए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अगला है नितिक 766 का कमेंट। सर आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ बीएड, ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ फर्स्ट ईयर की मिली नहीं है, तो इंटरनेट वाली मार्कशीट पर मार्कशीट नंबर नहीं है, तो उस कॉलम में क्या फिल करें? तो ऐसे में आप मार्कशीट नंबर में NA लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आपके पास मार्कशीट नंबर नहीं है। खाली छोड़ेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, तो आप NA लिखकर फॉर्म भर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आई नहीं है, इंटरनेट वाले रिजल्ट पर मार्कशीट नंबर कुछ होता नहीं है। यदि इनरोलमेंट नंबर वगैरह कुछ है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप NA भी लिख दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। अगला कमेंट है प्रगति सिंह जी का। लिखती हैं कि सर मेरी अभी BTC थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, तो क्या सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर लीजिए। ये अपलोड वाले की बात कर रही हैं, तो थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है तो आप सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, शॉर्ट मास्टर पूछते हैं कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट की डाल सकते हैं क्या? ये भी अपलोड का ही पूछ रहे हैं कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है तो जो रिज़ल्ट वाला है, हाँ, आप इंटरनेट वाले रिज़ल्ट को अपलोड करके फॉर्म भर लीजिए। मास्टरी क्लासेस का कमेंट है, जो अभी एडमिशन लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, वो क्या अपलोड कराएं? तो परसुइंग में ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट है ही, तभी आप BEd BTC कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन वाली डिटेल्स अपलोड करिए और ट्रेनिंग में आप परसुइंग से फॉर्म भरिए। मंदसा खान जी कहते हैं कि हमने BEd BTC दोनों किया है, तो फॉर्म कैसे फिल करें? तो आप BTC से पेपर 1 अप्लाई करिए और BEd से पेपर 2 अप्लाई करिए। और यदि आपका ग्रेजुएशन प्लस BTC है, जो कि यूपी में होता ही है, तो आप BTC से पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। BEd वाले पेपर 1 नहीं दे सकते। रोहित चौबे पूछते हैं कि BA का मार्कशीट नंबर में क्या भरें? तो BA का जो आपका फाइनल मार्कशीट है उस पर देखिए मार्कशीट नंबर होगा, वही आप भरिएगा, ठीक है। पवन यादव कहते हैं कि सर टेट का फॉर्म भरने पर डेट मांग रहा है, पूरा डेट, जबकि नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो रहा है, तो वो कौन सा डेट डालना है? ये बात कर रहे हैं BEd BTC का। तो नेक्स्ट ईयर में जो भी एक्सपेक्टेड डेट है, जिस मंथ में आपका रिजल्ट आ सकता है, वो डाल दीजिए। बाकी ये गलत हो जाता है, जो मंथ आप सेलेक्ट करते हैं उसमें रिजल्ट नहीं आता है तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अनुषा कहते हैं कि सर मैंने RMLAU से ग्रेजुएशन किया है, अभी फाइनल सेमेस्टर का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है, तो मैं ग्रेजुएशन की डिटेल मार्कशीट नंबर मांग रहा है, तो क्या फिल करूँ? तो आप भी NA लिखकर फॉर्म भर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। नुसरत परवीन अंसारी का कमेंट है कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, मेरी मार्कशीट पर नंबर तो सीरियल नंबर है, ना कि मार्कशीट नंबर, तो मैं क्या करूं? तो आप सीरियल नंबर सही फॉर्म भरिए। उदित पंडित कहते हैं कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में क्या फिल करें, लास्ट ईयर का या तीनों ईयर का? तो यदि तीनों ईयर का आप फिल कर पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तीनों ईयर का लिख दीजिए। और यदि आप सिर्फ फाइनल ईयर का सब्जेक्ट लिख देते हैं तभी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन ऑल सब्जेक्ट लिखकर भी फॉर्म फिल कर देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। बेबोडोलिन भाई, मेरे पास 10th में 4 डिजिट का रोल नंबर है, लेकिन 5 डिजिट का रोल नंबर मांग रहा है, तो आप अपने रोल नंबर के पहले 0 लगा के फिल कर लीजिए, ठीक है। और क्रिक स्टूडियो कहते हैं कि सर BEd का ऑनलाइन रिजल्ट में मार्कशीट नंबर नहीं है, तो क्या फिल करें? तो आप NA लिख दीजिए, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।